और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरे देश के लिए समान कर व्यवस्था के रूप में जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरों को लागू करना नागरिक देवो भव की भावना की अभिव्यक्ति है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि के साथ ही देश भर में बचत उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई जीएसटी दरों से समाज के हर वर्ग को फायदा होगा और दैनिक उपयोग की 99% वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और पारिवारिक बचत में वृद्धि होगी। कल से पवित्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ जीएसटी का बड़ा बचत उत्सव भी आरंभ हो रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जीएसटी की रेट्स को कम करना, 99% हमारे जो डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर जीएसटी में कमी आएगी। चाहे रसोई के सामान में, खाने पीने के सामान में, चाहे कपड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई का सामान, चाहे घर के अंदर टीवी खरीदना हो, घर के अंदर के सामान, कार, स्कूटी, इन सब चीज़ों पे बड़ी बचत जीएसटी के इस महा फैसले से, इस ऐतिहासिक फैसले से आएगी। साथ ही साथ साथियों, हमें ये भी याद रखना चाहिए 2014 से पहले जिस तरह से हर प्रदेश में एक अलग तरह का टैक्स का स्ट्रक्चर होता था, उसके कारण बड़ी समस्याएं होती थी। अल्टीमेटली जो फैक्ट्री या व्यापारी के ऊपर जो बोझ होता था, वो बोझ वो आम नागरिक के ऊपर ट्रांसफ़र करता था। और कई कई वर्षों से चर्चा होती थी कि जीएसटी लाना चाहिए, एक कॉमन टैक्स होना चाहिए देश में। ये हर राज्य से राज्य की बाउंड्री के बीच में जो एक बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी ट्रकों की, वो सब बंद होनी चाहिए। लेकिन कहीं पे कोई पॉलिटिकल विल नहीं था। वो विल पावर, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाए। 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में उन्होंने सबका साथ सबका विकास की नींव रखी, सबका विश्वास जीता और सबका विश्वास जीतकर जीएसटी जैसा बड़ा सुधार, जो सारी दुनिया ने जिसको एक्नॉलेज किया, वैसा सुधार लेके आए। और अभी जो हाल में फैसला लिया है, जीएसटी की रेट्स को मर्ज करना, जीएसटी की रेट्स को कम करना, दरों को कम करना, टैक्स में बड़ी बचत लाना, हर नागरिक के जीवन में बड़ी बचत लाना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और नवरात्रि के शुभ दिन से आप सबको घरों में बचत हो, आप सबके जीवन में एक नई खुशी आए, यही प्रार्थना है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दरों से किसान, युवा, व्यापारी समेत हर वर्ग को फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था में नई गति आएगी। इस जीएसटी के महाबचत अभियान में किसानों को भी ट्रैक्टर पे, खेती के जो दूसरे उपकरण होते हैं उन पे, और जो साथ में किसी भी, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है तो उसका टायर, तो इस तरह की कई चीज़ों में बहुत बड़ी छूट मिलेगी किसानों के जीवन में। नौजवान जो पढ़ने लिखे, अभी जो छात्र हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के सामान में, स्कूटी पे, कार पे, इन सब पे भी बड़ी छूट मिलने वाली है, जिससे कि हर एक परिवार में एक बड़ा बचत का महोत्सव शुरू होगा। साथ ही साथ जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, उनको भी हर रॉ मटेरियल में बेनिफिट मिलेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब घर बनाने का सपना होता है, उस सपने में भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जीएसटी कम होने से काफ़ी लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति और दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि भारत रक्षा, संचार समेत कई क्षेत्रों में तेजी से स्वदेशीकरण कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हर नागरिक का दायित्व है कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा संकल्प हाथ में लिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, स्वदेशी चीज़ों के उपयोग का। आप देखो, 14 से पहले अगर हम देखें तो डिफेंस में हमेशा हमें बाहर अन्य देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, बाहर से चीज़ें आती थी। 14 के बाद में मोदी जी ने उस पूरे सिस्टम को बदला, भारत में मैन्युफैक्चरिंग चालू की, नई फैक्ट्रियाँ खुली, उन फैक्ट्रियों में सामान बनने लगे। और आज जो हमारी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए
जो चीज़ें उपयोग में आती है बड़ी मात्रा में भारत में बनती है, और आज भारत एक्सपोर्टर भी बन गया है डिफेंस के इक्विपमेंट का। वैसा ही टेलीकॉम में बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें होती है। टेलीकॉम में आप जो टावर के ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे रेडियो देखते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं। आज भारत 40 से अधिक देशों में भारत में बने हुए रेडियो एक्सपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, मोबाइल फ़ोन, इतनी कठिन चीज़, इतनी बारीक काम करने वाली चीज़, उसमें आज भारत विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण देश में एक नई ऊर्जा आई, एक नया आत्मविश्वास आया है। अब समय आ गया है कि हम उस आत्मविश्वास को और बल दें, हम स्वदेशी को अपनाएं। हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी उपयोग में आने वाली चीज़ें हम बारीकी से देखें। क्या हम वो भारत में बनी हुई चीज़ ही खरीद सकते हैं? क्या प्रयास करें यथासंभव जिस भी हम सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में उपयोग में आने वाली चीज़ों को हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं, ऐसे कोई इंसेंटिव्स लाएं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी में रिसर्च इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हम भारत में वो चीज़ें बना सकें। आपने हाल ही में देखा सेमीकंडक्टर जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ भी भारत में बनने लगी है। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये उनका लेज़र शार्प फोकस है जो कि उन्होंने एग्जीक्यूशन पे दिया। वंदे भारत जैसी कॉम्प्लेक्स गाड़ी, इतनी कठिन डिज़ाइन है जिसकी, वो भी भारत में बनी। तो जब हम इतनी कठिन चीज़ें बना सकते हैं तो हम क्यों ना ऐसा बड़ा संकल्प लेके हर वस्तु में आत्मनिर्भर बने और उसमें 140 करोड़ देशवासियों का स्वदेशी खरीदने का संकल्प वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे।